दोस्तों, ब्रह्मांड की एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया है जिसमें पिछले 50 से 60 सालों से वैज्ञानिक लगे हुए हैं। लेकिन ब्रह्मांड की मिस्ट्री लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी ब्रह्मांड के कई ऐसे रहस्य हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिन्हें विज्ञान के चश्मे से देखने पर भी धुंधले नजर आते हैं। आज भी वैज्ञानिक उन सवालों के जवाब नहीं दे सकते कि आखिर ये हुआ कैसे। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही सवाल जिनका जवाब आज हमारी साइंस के पास नहीं है। नंबर 10, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? जिन 10 सवालों के जवाब देने में वैज्ञानिक भी हक्के बक्के रह जाते हैं, उनमें से एक ये भी है कि ब्रह्मांड में अरबों खरबों की संख्या में तारे मौजूद हैं और इन तारों के इनसे भी ज्यादा ग्रह और उन ग्रहों के उपग्रहों की तो गिनती ही नहीं। तो अब सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है, या पृथ्वी के अलावा भी कोई ऐसा ग्रह है जहां जीव जंतु हैं, और अगर है तो वह कैसे दिखते होंगे? हमसे ज्यादा विकसित होंगे या हमसे कम? अब इस बारे में विज्ञान कुछ भी नहीं जान पाया है। यदि पानी में जलचर जीव न हो तो शायद आज हम इंसान यही मानते कि पानी में तो जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि यह पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है, जबकि हर जीव जंतु को तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मगर पानी में रहने वाले जीव जंतु ये साबित करते हैं कि पानी में भी जीवन संभव है, भले ही जीने के लिए जरूरतें अलग अलग हों। तो हो सकता है कि इस प्रकार के दूसरे प्लेनेट पर रहने वाले जीवों के लिए भी जीने के लिए वहां का ही पर्यावरण उचित हो। उन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन की नहीं बल्कि अपने ग्रह के ही मटेरियल की जरूरत हो। मगर इस बारे में स्पष्ट रूप से हम न तो अभी तक जान पाए हैं और न ही कोई कल्पना कर पाए हैं। नंबर 9, क्या भगवान है? हम ईश्वर को कई नामों से जानते हैं, जैसे गॉड, अल्लाह, भगवान। लगभग सभी मनुष्य यही मानते हैं कि सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने ही किया है, परंतु वैज्ञानिकों में इस बात का हमेशा से ही मतभेद होता रहा है। कुछ वैज्ञानिक ईश्वर को मानते हैं तो कुछ नहीं, मगर ज्यादातर वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं। साइंस के अनुसार लगभग 14 अरब साल पहले एक भयंकर विस्फोट हुआ था जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, परंतु यह विस्फोट आखिर क्यों हुआ और इससे पहले क्या था, इस सवाल का उत्तर विज्ञान के पास नहीं है। धरती पर जीवन की हलचल कैसे हुई, इस विषय पर भी साइंटिस्ट आपस में उलझे हुए हैं। बिग बैंग और क्वांटम फिजिक्स की रहस्यमय दुनिया, जीवन जीने लायक धरती, सूर्य से इसकी बिल्कुल सही दूरी, इसका वातावरण, इसका चंद्रमा, ऋतुओं का आना जाना, दिन रात, नर नारी का होना, सब कुछ इतना व्यवस्थित है मानो किसी ने सोच समझकर बनाया हो। यही सारी बातें हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती कि सृष्टि अपने आप नहीं बनी, बल्कि इसको किसी ने बनाया है और उसी को हम ईश्वर कहते हैं। मगर क्या भगवान का इस दुनिया में अस्तित्व है या नहीं, इस सवाल के निष्कर्ष पर आज तक वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाए हैं। नंबर 8, ब्रह्मांड किस चीज से मिलकर बना है? जो भी मटेरियल हम अपने आसपास देखते हैं वह एटम से बने हैं, मगर समस्त ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा ही एटम से बना हुआ है। बाकी 95% हिस्सा किस मटेरियल से बना है ये हम नहीं जानते। अब तक वैज्ञानिकों ने जितने भी अध्ययन किए हैं उससे ये पता चला है कि ब्रह्मांड का ज्यादातर भाग 2 चीजों से मिलकर बना है। पहला है डार्क मैटर। वैज्ञानिकों का मानना है कि नॉर्मल मैटर से बिल्कुल अलग तरह का मैटर होता है। दरअसल इसका काम ब्रह्मांड में बड़े पिंडों को आपस में जोड़ने का होता है, या आप ये कह सकते हैं कि यह गैलेक्सीज को आपस में बांधे रखने का काम करता है। दूसरी है डार्क एनर्जी। ये कैसी प्रकार की ऊर्जा है जिसे इंसान और इंसानों के आधुनिक यंत्र नहीं देख सकते। हम बस इसके द्वारा किए गए कामों को ही देख पाते हैं और उसी से अंदाजा लगा पाते हैं कि डार्क एनर्जी के जैसी चीज भी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। आप ये कह सकते हैं कि इस ऊर्जा के कारण ही ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, क्योंकि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर न तो दिखाई देते हैं और न ही किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से डिटेक्ट किए जा सकते हैं। इनके बारे में जानना विज्ञान के लिए लगभग नामुमकिन है। नंबर 7, ब्लैक होल के अंदर क्या है? जिनको ब्रह्मांड के बारे में जानने की इच्छा होगी उन्हें एक न एक बार तो ब्लैक होल के बारे में जरूर ही सुना होगा। ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि लाइट को भी अपनी ओर खींच लेता है। यानी अगर आप किसी टॉर्च से ब्लैक होल के ऊपर से दूसरी तरफ प्रकाश भेजने की सोचेंगे तो आपकी टॉर्च की रोशनी सीधे न जाकर मुड़ जाएगी और नीचे ब्लैक होल में चली जाएगी। हम पिछले कुछ दशकों में ब्लैक होल के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर पाए हैं, लेकिन हम अभी तक ये नहीं जानते कि इसकी दूसरी तरफ क्या है। आइंस्टाइन के अनुसार ब्लैक होल अनंत रूप तक छोटा होता चला जाता है, जबकि वर्तमान खगोलीय शास्त्रियों के अनुसार यह दूसरे ब्रह्मांड में जाने का द्वार भी हो सकता है, कि जिसकी शक्ति का इस्तेमाल करके हम काफी कम समय में दूसरे ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकते हैं। नंबर 6,
जीव चेतना कैसे काम करती है। सभी जीवों में जागरूकता है। हम अपने आसपास के वातावरण को समझ सकते हैं, हम अपने अस्तित्व के बारे में सवाल कर सकते हैं, हम अपना मकसद जानने के लिए उत्सुक रहते हैं तथा एक दूसरे से बात कर सकते हैं। यही बातें हमें सभी जीवों में सर्वोत्तम बनाती है, मगर हमें नहीं पता कि ये कहां से आती है और कैसे काम करती है। हमारा दिमाग सेंट्रल कंप्यूटर की तरह काम करता है तथा सभी शारीरिक क्रियाओं को संभालता है। हमारे दिमाग की स्कैनिंग से हमको ज्ञात होता है कि हमारे माइंड में 100 अरब से भी ज्यादा नर्व्स सेल्स कितने जटिल तरीके से इलेक्ट्रिक सिग्नल का आदान प्रदान करती हैं। मगर दिमाग और चेतना एक नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक सिग्नल हमको ये नहीं बताते कि कैसे दिमाग चेतना का निर्माण करता है। यह अभी भी हमारे लिए एक रहस्य ही है। नंबर 5, सपने क्यों आते हैं। विज्ञान इस बात को पता लगा चुका है कि हम सपने कैसे देखते हैं, और यहाँ तक कि जापान में तो ऐसी भी तकनीक आ चुकी है जिसकी मदद से हम अपने सपने को बार बार देख सकते हैं। सोते समय जब हमारे दिमाग के नर्व्स सेल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल का आदान प्रदान करते हैं, तब हम सपने देखने लगते हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि सपने हम तब देखते हैं जब हमारा दिमाग किसी जानकारी को एक भाग से दूसरे भाग में भेज रहा होता है, लेकिन यह 100% सच नहीं है। हम सपने क्यों देखते हैं, सपने में आने वाली चीजों का क्या मतलब होता है, और सपने हमेशा इतने अजीब क्यों होते हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज भी विज्ञान को पता नहीं चल पाया है, और शायद आने वाले 1-2 दशक तक पता भी नहीं चल पाएगा। नंबर 4, क्या भूत होते हैं। इस बारे में कुछ लोगों का मानना है कि भूत होते तो हैं। कुछ लोग भूत प्रेत कुछ नहीं मानते। ये तो भूतों के देखे जाने और उनके सबूत के तौर पर भूतों की फोटो और वीडियोस इंटरनेट पर भरे पड़े हैं, मगर साइंस को अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जिससे ये कहा जा सके कि हमारी इस पृथ्वी पर भूत भी होते हैं, जिसके लिए वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर और थर्मल इमेजिंग कैमरे के जैसे कुछ बहुत ही आधुनिक यंत्र भी बनाए हैं। लेकिन उनके हाथ कुछ ऐसा नहीं लगा है जिससे सिद्ध होगी भूत प्रेत होते हैं। मगर कुछ लोग भूत होने का दावा करते हैं। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? यदि हाँ, तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। नंबर 3, मरने के बाद क्या होता है। पुरातन समय से चली आ रही प्रथा के अनुसार लोग यह मानते कि मरने के बाद आत्मा अपने संपूर्ण कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में चली जाती है, तथा कुछ लोग पुनर्जीवन पर भी यकीन करते हैं। असल में है ठोस प्रमाण कम, बल्कि ठोस कहानियां ज्यादा लगती हैं, इसलिए विज्ञान इन पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर सकता। हमारे पास इतनी आधुनिकता तो आ चुकी है कि हम यह आसानी से बता सकते कि इंसान कब मरने वाला है, लेकिन आज तक यह एक अनसुलझा रहस्य है कि इंसान के मरने के बाद आखिर उनके साथ होता क्या है और उनकी चेतना कैसे और कहां चली जाती है। इस सवाल का उत्तर जानने के बाद शायद हम इंसान और भी ज्यादा आधुनिक हो जाएंगे, और शायद हम अपने जन्म और मृत्यु को भी कंट्रोल कर पाएंगे। नंबर 2, धरती पर जीवन कैसे आया। हम इंसानों के पास जितने भी अनसुलझे सवाल हैं, उनमें से सबसे जरूरी यही सवाल है कि आखिर हम इंसान इस पृथ्वी पर आए कैसे। यह कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। कई वैज्ञानिकों का मानना है कुछ धूमकेतुओं के पृथ्वी पर गिरने की वजह से ऐसा हुआ था। इस थ्योरी का समर्थन करने वालों के मुताबिक उन धूमकेतुओं में जीवन को पैदा करने के लिए पर्याप्त और महत्वपूर्ण मटेरियल होंगे। लेकिन इस बात से एक और बाधा खड़ी हो जाती है। अगर ऐसा है तो उनमें से कुछ धूमकेतु और भी ग्रहों पर जाकर गिरे होंगे, जिसका मतलब यह है उन ग्रहों पर भी जीवन जरूर मौजूद होगा। खैर, ये बात बहुत ही उलझी हुई गुत्थी के जैसी है। भले ही विज्ञान आज इसका उत्तर न जान पाए, लेकिन आने वाले कुछ समय में विज्ञान इन सवालों के उत्तर भी जरूर देगा। नंबर 1, साइकिल सीधी कैसे रहती है। ये सवाल भले बहुत अजीब और बेवकूफी वाला लगा हो, लेकिन यह बात सच है कि आज तक के सबसे कठिन प्रश्नों में इसका भी नाम शुमार है। वैसे तो इसके बारे में सैकड़ों वैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरीज दी हैं, लेकिन आज तक एक भी ऐसी थ्योरी नहीं बनी है जिससे यह बिल्कुल साफ साफ बताया जा सके कि आखिर साइकिल बिल्कुल सीधी कैसे खड़ी रहती है। इसका उत्तर देने के लिए कई लोग गायरोस्कोपिक इफेक्ट का नाम लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल गलत है। जितना यह सवाल कठिन दिखता है, असल में है उससे कहीं ज्यादा कठिन। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई गई फोटो में ये देख सकते हैं कि सिर्फ एक साइकिल को चलाने में कितने सारे भौतिक के नियम एक साथ काम करते हैं, और यही चीज इसे जटिल बनाती है और हमें एक सवाल का उत्तर देने में दिक्कत आती है। आपके दिमाग में भी कभी न कभी तो यह सवाल आया ही होगा कि जब साइकिल सीधी खड़ी रहती है तब वह गिर जाती है, लेकिन जब वह उसे चलाना शुरू कर देते हैं तो वह नहीं गिरती। ऐसा क्यों है? दोस्तों, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास आज भी नहीं है। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और ऐसे ब्रह्मांड के जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए फ्यूचर साइंस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।